जय हिंद साथियों, जैसे कि आपको पता है यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो बहुत सारे, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो बहुत सारे भाई कह रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर भी कह रहे थे कि भाई जो नोटिफिकेशन है वो अगली साल भर्ती आएगी, इस साल कोई भर्ती नहीं आएगी। और अब यूपी कांस्टेबल के बारे में भी ऐसे बोल रहे हैं कि भर्ती अगली साल आएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं बताऊंगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि भाई यूपीएसआई की भर्ती जल्द से जल्द आएगी और जो इसका एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो यूपी कांस्टेबल के बारे में बता रहा हूँ, वीडियो बने रही है, ठीक है। यूपी एसआई में जितनी भी डिटेल हैं, बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है, इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी लोग यूपीएसआई की या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं भाई, उन सब के लिए किरण पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आया है। बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आया है। और जो उनका कंटेंट देखो, किरण पब्लिकेशन और चीज़ औरों से भिन्न क्यों है, उसमें एक अंतर है कि जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है। मान लो एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 4 ऑप्शन दे रखे, तो उन्होंने चारों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरी बात, चैप्टर वाइज मतलब उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की बुक जरूर आप एक बार लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। तो यूपी इसके बाद यूपी कांस्टेबल के बारे में ही बात करने वाले हैं। दूसरी बात, जो लोग इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या उन्हें मतलब इस वाली भर्ती में कोई फायदा मिलेगा, तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के डाउट आ रहे थे इसको लेकर। तो पहली चीज़ करते हैं कि यूपीएसआई में कितने पद आए हैं। तो यूपीएसआई में 4523 पद आए हैं, लगभग 4543 पद आए हैं इस बार। आप सभी जैसा कि जानते हैं, जो इसकी फॉर्म भरने की डेट है वो 12 अगस्त से स्टार्ट होकर आपका जो 11 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इस बार आप सभी जानते हैं कि ओटीआर एक नई प्रक्रिया आ गई है। तो भाई ओटीआर अनिवार्य है, बिना ओटीआर के कोई भी अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकता। जिन लोगों ने अभी तक अपना ओटीआर फिल नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप सब लोग अपना ओटीआर फिल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में आप ओटीआर कर दें, साथ में आप फॉर्म भर दें भाई, ठीक है। दूसरी बात, इस बार थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। चेंजेस ये है, पिछली बार जब 2023 में भर्ती हुई थी, आप सभी जानते हैं कि पिछली बार इसका ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार फिर से वापसी वही हो गई है कि ओएमआर पे होगा, यानी कि किस पे होगा, आपको मतलब ऑफलाइन पेपर होगा। इस बार ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो पिछली बार बहुत बड़े लेवल पर धांधली देखने को मिली थी। इसकी वजह से भर्ती में बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो भर्ती बोर्ड ने ये थोड़ा सुधार किया हुआ है इस बार, कि इस बार जो भर्ती है आपकी ऑफलाइन होगी। तो बहुत सारे जो भाई पूछ रहे थे कि कैसे, तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, जैसा यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था उसी इस प्रकार इस बार भी यूपीएसआई में होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, नेगेटिव मार्किंग को लेकर पूछ रहे थे, तो आप सभी को बता दूं कि भाई यूपीएसआई में इस बार, पिछली बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली है। तो यूपीएसआई के जो एग्जाम को लेकर परेशान है, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ऑफलाइन पेपर होगा, जैसा यूपी पुलिस में कांस्टेबल का हुआ था। आप जानते हैं कि यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन आते हैं, 40 40 40 40, यानी 40 की रीजनिंग, 40 का मैथ, 40 की हिंदी और 40 का जीएस आता है, ठीक है। तो 4 पोर्शन होते हैं, 40 40, जिसमें आपको 35% नंबर हर सेक्शन में लाने अनिवार्य हैं। अगर आपने एक सेक्शन में 80% नंबर ले आए और दूसरे पोर्शन में आप 30% नंबर ले आए तो आप बाहर हैं। और ओवरऑल आपको के जो नंबर है वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए भाई, ठीक है। तो यानी सेक्शन कट ऑफ, यानी हर सेक्शन में आपको 35% चाहिए और ओवरऑल 50% नंबर आपके आने जरूरी है भाई, ठीक है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है, ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होने वाला है। दूसरी बात, आप सभी को बता दूं कि भाई एग्जाम कब तक होगा, बहुत सारे भाइयों का डाउट है। तो आप सभी को बता दूं, आपका जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक आपका एग्जाम जा सकता है। जनवरी से पहले पहले आपका यूपीएसआई का एग्जाम इस बार हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भर्ती कभी आए, अगर पुरानी वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि भर्ती कभी आए, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो इसी साल हो जाएगा। तो पूरी प्रोबेबिलिटी यही है कि दिसंबर और जनवरी के आसपास तक आपका एग्जाम 100% हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत सारे दोस्त परेशान हैं कि भैया प्रमाण पत्र की, भैया हमारा ईडब्ल्यूएस बहुत पुराना है, या हमारा मतलब मूल निवास बहुत पुराना है, हमारी जाति बहुत पुरानी है। तो आप सभी को 2 चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, अगर आप जनरल हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप देखो, जनरल के लिए मूल निवास की बात है, तो मूल निवास की कोई पुराना, कितना ही पुराना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास आपका कितना ही पुराना होगा तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं जाति की, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी में भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 11 सितंबर 2025 से पहला पहला होना चाहिए, 11 सितंबर 2025 से। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस के लिए बता दूं, ईडब्ल्यूएस आपका हिंदी में होना जरूरी है, हिंदी में होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, जो जरूरी है, उन्हीं के अलावा ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए बस। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हिंदी में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
मूल निवास कितना भी पुराना है उससे कोई दिक्कत नहीं है। SC ST का सर्टिफिकेट आपका कितना भी पुराना है उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। दूसरी जो UPSI का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाई पहले लोग क्या होता था, अपने आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर लेते थे, खुद से भर लेते थे, लेकिन आपको पता है SSC में भी इस बार हुआ है कि लाइव फ़ोटो अपलोड होगा। तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो लाइव फ़ोटो होगा वही अपलोड होगा। तो इसी प्रकार UPSI में भी इसी प्रकार यही चीज़ है कि आपका जो फ़ोटो है वो लाइव अपलोड होगा। तो फ़ोटो जिस फॉर्मेट में वो बताएं इसी फॉर्मेट में अपना फ़ोटो लगवाएं, कोई भी गलती ना करें, क्योंकि अगर फ़ोटो में गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो किसी अच्छे कैफ़े वाले से अपना फॉर्म भराएं, जिसको फॉर्म भरने की सही जानकारी हो, किसी नए नवेले से ना भरवाएं, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो भाई वो चीज़ें आपकी चेंज नहीं होंगी। दूसरी बात OTR वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि OTR में अपनी जो आप ईमेल दे रहे हैं, आप जो अपना अकाउंट नंबर वो मोबाइल नंबर दे रहे हैं और अपना जो आप आधार नंबर दे रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर OTR में आपने एक बार गलती कर दी तो OTR में फिर उसके बाद अगर एक बार चीज़ें हो गई तो उसके बाद OTR में कोई सुधार नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं भाई फॉर्म बड़ी सावधानी से भरवाएं, आपको बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है यूपी में SI बनने का, ठीक है भाई। अब यूपी कांस्टेबल की बात करते हैं कि यूपी कांस्टेबल, तो भाई यूपी कांस्टेबल की भर्ती जैसे ही SI के फॉर्म भरने खत्म होंगे इसके बाद तुरंत आपको यूपी में जेल वार्डन की भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लगभग 3 साल की छूट उसमें मिलेगी। आपको UPSI में भी 3 साल की छूट मिली है, तो उसके बाद जो जेल वार्डन की भर्ती आएगी उसमें भी आपको जो 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। और जैसे ही जेल वार्डन के फॉर्म भर जाएंगे आपके यूपी में सिविल पुलिस और PSC के कांस्टेबल के फॉर्म तुरंत आ जाएंगे। अब ये सीरीज चलती रहेगी, UPSI के तुरंत बाद आपको यूपी में जेल वार्डन की भर्ती देखने को मिलेगी, और जेल वार्डन की भर्ती के तुरंत बाद आपको यूपी में कांस्टेबल की भर्ती, जिसमें आपको सिविल पुलिस होगी, PSC होगी, SSF होगी, वो सब भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग कह रहे हैं कि अगली साल भर्ती आएगी तो यूपी कांस्टेबल की भर्ती भी आपको इसी साल देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम अगली साल हो लेकिन भर्ती इसी साल आएगी, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल धार दे दीजिए, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक डाउट और रह गया, जो लोग भी यूपी पुलिस में कार्यरत हैं या जो वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम मतलब अपना कर्मचारी वाला लगाएं कि भाई हाँ हम यूपी में क्या हमें कोई फ़ायदा होगा यूपी पुलिस में, हम कांस्टेबल हैं SI के लिए। तो भाई यूपी पुलिस में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको इस तरह के ना कोई नंबर मिलता है ना कोई फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अगर आप लगाना चाहें यूपी में कि आप कर्मचारी हैं यूपी में तो आप लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस में इस तरह की चीज़ों के लिए आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है कि ना कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलता है। जैसे आप दिल्ली पुलिस में अगर आप कांस्टेबल हैं तो आप दिल्ली पुलिस में CPO की जब भर्ती देखते हैं तो आपको बहुत सारे लगभग 10 नंबर का फ़ायदा होता है, लेकिन यूपी कांस्टेबल में अगर आप हैं और UPSI का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस तरह का आपको कोई फ़ायदा इसमें देखने को नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। जय हिंद।